लोग कहते हैं कि इंसान चांद पर सिर्फ साइंस और खोज के लिए जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में चांद धरती से भी ज्यादा कीमती जमीन बन सकता है। सोचिए, जहां न सांस लेने के लिए हवा है, न बहता हुआ पानी, न पेड़, न बारिश। दिन में तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात में -230 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। ऊपर से लगातार जानलेवा रेडिएशन और ऐसी जहरीली धूल जो कांच के टूटे हुए टुकड़ों जितनी तेज है। फिर भी नासा, चीन, भारत, यूरोप, जापान सब उसी जगह पहुंचने की दौड़ में लगे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि चांद कोई सूखी बेकार पड़ी चट्टान नहीं है। सोचिए, अगर आपको मंगल ग्रह पर नया शहर बसाना हो तो क्या आप हर ईंट, हर पाइप, हर सांस लेने की हवा और हर बूंद पानी धरती से रॉकेट में भेजेंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां ये सब चीजें पहले से मौजूद हों। और आज पूरे सोलर सिस्टम में ऐसी सबसे आसान और सबसे नजदीकी जगह है चांद। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्पेस वेयरहाउस है। अंतरिक्ष अनंत में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी उस चीज से जिसे ज्यादातर लोग बेकार समझते हैं, चांद की धूल। अपोलो मिशन से लौटे अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि चांद की सबसे बड़ी समस्या वहां की कम ग्रेविटी नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या थी धूल। अगर आप धरती की मिट्टी हाथ में लें तो उसके कण गोल और मुलायम होते हैं। क्यों? क्योंकि करोड़ों सालों तक हवा, बारिश, नदियां और मौसम उन्हें घिसते रहते हैं। लेकिन चांद पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां अरबों सालों से उल्कापिंड लगातार चट्टानों से टकराते रहे, उन्हें तोड़ते रहे, पीसते रहे। और क्योंकि वहां न हवा है न पानी, इसलिए ये कण कभी घिसकर गोल नहीं हुए। आज भी उनके किनारे रेजर ब्लेड की तरह नुकीले हैं। लेकिन इसकी सबसे अजीब बात इसकी धार नहीं थी। सूरज से आने वाली ऊर्जावान किरणें इस धूल को लगातार चार्ज करती रहती हैं। इसलिए ये धूल सिर्फ गिरती नहीं, चिपकती भी है। स्पेस सूट पर, हेलमेट पर, कैमरे पर, मशीनों के जोड़ पर, हर जगह। अपोलो मिशन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि जब वे मॉड्यूल के अंदर लौटे तो यही धूल हर जगह फैल गई। उनके सूट खराब हुए, सील घिस गईं, मशीनों के हिस्से जाम होने लगे और उन्होंने इसकी गंध बिल्कुल जले हुए बारूद जैसी बताई। सोचिए, अगर सिर्फ 3 दिन के अपोलो मिशन में ये धूल इतनी बड़ी समस्या बन गई थी तो सालों तक चलने वाली खदानें और फैक्ट्रियां इससे कैसे निपटेंगी? यानी जिस धूल को हम सिर्फ गंदगी समझते हैं, वही चांद पर जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन यही पूरी कहानी पलट जाती है, क्योंकि यही धूल भविष्य की सबसे बड़ी दौलत भी है। लेकिन अगर चांद पर इतना खजाना है तो पूरी दुनिया सिर्फ साउथ पोल के पीछे ही क्यों भाग रही है? चांद का दूसरा हिस्सा क्यों नहीं? इसका जवाब समझने के लिए पहले हमें चांद के एक दिन को समझना होगा। धरती पर एक दिन लगभग 24 घंटे का होता है, लेकिन चांद पर एक दिन लगभग 29 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। यानी लगभग 14 दिन लगातार कड़क धूप और फिर लगभग 14 दिन लगातार जमने वाली रात। इक्वेटर के आसपास ये बदलाव बेहद खतरनाक है। धूप में जमीन 120 डिग्री से भी ज्यादा गर्म हो सकती है और रात में वही जमीन -170 डिग्री से नीचे चली जाती है। इस भयानक गर्मी में अगर कोई पानी हो भी तो वो उड़ जाएगा। ऐसी जगह पर कोई मशीन, कोई बैटरी, कोई इंसानी बेस लंबे समय तक चलाना बेहद मुश्किल है। लेकिन साउथ पोल अलग है। जरा एक ऐसे गहरे क्रेटर की कल्पना कीजिए जिसकी गहराई में अरबों सालों से सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंची है। इन्हें कहते हैं परमानेंटली शैडोड रीजन्स। ये सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे स्थानों में गिने जाते हैं। यहां तापमान -233 डिग्री पर इतना कम रहता है कि अगर अरबों साल पहले कोई धूमकेतु पानी की बर्फ लेकर आया हो तो वो आज भी वहीं सुरक्षित जमा रह सकती है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों को यहां पानी की बर्फ मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। लेकिन साउथ पोल की सबसे अद्भुत बात सिर्फ अंधेरा नहीं है। उसके बिल्कुल पास कुछ ऊंची चोटियां कैसी भी हैं जहां लगभग पूरे साल सूरज की रोशनी पहुंचती रहती है। इन्हें कहा जाता है पीक्स ऑफ इटर्नल लाइट। धरती पर अगर आपको बिजली चाहिए तो रात का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन चांद के इन पहाड़ों पर कई जगह ऐसी हैं जहां लगभग पूरे साल सूरज दिखाई देता रहता है। यानी बिना बड़े बैटरी सिस्टम के भी 24 घंटे लगातार मुफ्त बिजली बनाने का मौका। जरा सोचिए, कुछ किलोमीटर के अंदर एक तरफ हमेशा अंधेरा, दूसरी तरफ लगभग हमेशा रोशनी। एक तरफ बर्फ, दूसरी तरफ मुफ्त सौर ऊर्जा। अगर आपको चांद पर पहला शहर बसाना हो तो इससे बेहतर जगह शायद पूरे चांद पर नहीं मिलेगी।
लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। लोग सुनते हैं कि चांद पर पानी मिला है तो उन्हें लगता है अच्छा, पीने का पानी मिल जाएगा। असल बात इससे कहीं बड़ी है। पानी सिर्फ पानी नहीं है। पानी दो सबसे कीमती चीजों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसके बिना इंसान कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, और हाइड्रोजन जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट ईंधनों में से एक है। अगर भविष्य में हम चांद की बर्फ निकाल सकें, उसे पिघलाकर और बिजली की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर सकें, तो हमें धरती से हर बार ईंधन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि वैज्ञानिक अक्सर कहते हैं कि अगर चांद पर ईंधन बनना शुरू हो गया तो पूरा अंतरिक्ष परिवहन बदल जाएगा। आज हर रॉकेट को अपना ज्यादातर ईंधन धरती से उठाना पड़ता है, लेकिन सोचिए अगर चांद ही अंतरिक्ष का पहला पेट्रोल पंप बन जाए तो मंगल, क्षुद्र ग्रह और उससे भी आगे जाने वाले मिशन कितने आसान हो जाएंगे। यानी साउथ पोल पर छिपी बर्फ सिर्फ पानी नहीं है, वो भविष्य के पूरे अंतरिक्ष नेटवर्क की नींव हो सकती है। लेकिन पानी ही सब कुछ नहीं है। असली खजाना तो अभी शुरू होता है, क्योंकि जिस धूल को अपोलो के अंतरिक्ष यात्री अपनी सबसे बड़ी समस्या बता रहे थे, उसी धूल के अंदर छिपे हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, टाइटेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हीलियम-3। चांद पर कुछ भी बेकार नहीं है। सबसे पहला खजाना है ऑक्सीजन। ये देखकर आपको अजीब लगे क्योंकि चांद पर तो हवा ही नहीं है, फिर ऑक्सीजन कहां से आई? असल में ऑक्सीजन हवा में नहीं, पत्थरों के अंदर बंद है। चांद की मिट्टी का लगभग आधा वजन ऑक्सीजन से बना है। यानी अगर चांद पर आपको सांस लेने की हवा चाहिए तो आपको हवा नहीं, पत्थर खोदने होंगे। शायद इतिहास में पहली बार इंसान जमीन से सांस निकालेंगे। अगर हम इस धूल को गर्म करें तो इतनी ऑक्सीजन निकलेगी कि इंसानों के लूनर बेस में कभी हवा की कमी नहीं होगी। लेकिन हवा के बाद बात आती है ऊर्जा की। और अगर मैं आपसे कहूं कि जिस सिलिकॉन से आपके मोबाइल की चिप बनती है, वही चांद की धूल में भी मौजूद है। धरती पर सिलिकॉन से चिप्स और सोलर पैनल बनाने में लाखों लीटर पानी और भारी केमिकल्स बर्बाद होते हैं, लेकिन चांद के वैक्यूम में सीधे सिलिकॉन निकालकर चांद की सतह पर ही विशाल सोलर फार्म बनाए जा सकते हैं। अगर चांद पर ही सोलर पैनल बनने लगें तो एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री को ऊर्जा देगी और धीरे धीरे पूरा औद्योगिक नेटवर्क वहीं बन सकता है। इसके बाद बात करते हैं धातुओं की। अंतरिक्ष में सबसे महंगी चीज मशीन नहीं होती, उसका वजन होता है। एल्यूमिनियम हल्का होता है, मजबूत होता है और जंग नहीं खाता। चांद पर एल्यूमिनियम भारी मात्रा में बिखरा है, जिससे रोबोट्स के फ्रेम, सोलर एरे और इंसानों के रहने के घर बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं आयरन और टाइटेनियम पर। धरती से लोहा या स्टील अंतरिक्ष में भेजना $10,000 प्रति किलो पड़ता है, लेकिन चांद के काले मैदानों में टाइटेनियम से भरपूर इल्मेनाइट खनिज बिखरा है। इसी से टाइटेनियम, लोहा और ऑक्सीजन तीनों निकाले जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार और मिसाइलों के लिए नियोडाइमियम जैसे तत्व जरूरी हैं। चांद के क्रीप इलाकों में ये तत्व मिलने की संभावना है। और सबसे बड़ा खजाना है हीलियम-3। हर सेकंड सूरज से ऊर्जावान कण निकलते हैं। धरती का चुंबकीय कवच हमें उनसे बचाता है, लेकिन चांद बिल्कुल खुला पड़ा है। 4 अरब साल तक ये लगातार इस बारिश को सहता रहा और उसकी धूल में धीरे धीरे हीलियम-3 जमा होता गया। धरती पर 100 किलो हीलियम-3 भी नहीं है, लेकिन चांद पर लाखों टन मौजूद है। अगर भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन सफल हुआ तो केवल 10 टन हीलियम-3 पूरे भारत की 1 साल की बिजली बिना किसी रेडियो एक्टिव कचरे के पूरी कर सकता है। और सिर्फ धातुएं ही नहीं, चांद की बेसाल्ट चट्टानों से 3D प्रिंटेड इमारतें बनाई जा सकती हैं। यही वजह है कि चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने सल्फर और चेस्ट पेलोड ने लूनर इंसुलेशन की जानकारी दी। लेकिन इस सब के बीच एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। चांद के पास धातुएं हैं, पानी है, ऑक्सीजन है, लेकिन चांद के पास वो नहीं है जो धरती को खास बनाता है। चांद पर हवा नहीं है, बारिश नहीं है, पेड़ नहीं है और कोई नदियां नहीं है। वहां कोई भी चीज अपने आप दोबारा नहीं बनती। लेकिन असली चुनौती इन खनिजों को ढूंढना नहीं था, असली चुनौती है उन्हें निकालना। क्योंकि चांद पर खदान खोदना धरती जैसा बिल्कुल नहीं है। और अगर एक ही क्रेटर में 2 देशों की मशीनें आमने सामने आ जाएं, तो फैसला कौन करेगा? क्या चांद अगला औद्योगिक क्षेत्र बनेगा या अगला भू राजनीतिक संघर्ष? यही कहानी हम देखेंगे अगले एपिसोड में, यानी मून माइनिंग पार्ट 2, चांद पर फैक्ट्रियां कैसे बनेंगी। मैं हूं अर्जुन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।